ओ ल्यूब्रिकेशन सिस्टम इन इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। रटने वाला टॉपिक नहीं है, इसको लोग बना देते हैं, वो अलग बात है। पर ऐसा कुछ है नहीं इसमें जो कि याद रखने का है और बहुत टिपिकल है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पॉइंट्स इतना इसलिए हमने लिखा है ताकि एक बार उसे समझा करके अगर पॉइंट पढ़ लेंगे तो दिमाग में बैठ जाता है, इसलिए वैसा कुछ है नहीं इसमें कि याद वाद रखना है। हाँ, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये ल्यूब्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इंटरव्यूज़ में बैठते हो तो वहाँ पे भी इंटरनल आईसी इंजन को फेवरेट सब्जेक्ट अपना बनाते हैं, तो वहाँ बताते हैं, तो वहाँ पूछ सकता है ल्यूब्रिकेशन से क्वेश्चन, पूछा भी गया है कई इंटरव्यूज़ में। तो ल्यूब्रिकेशन सिस्टम बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: मिस्ट ल्यूब्रिकेशन सिस्टम, वेट सम्प ल्यूब्रिकेशन सिस्टम और ड्राई सम्प ल्यूब्रिकेशन सिस्टम। अच्छा, ल्यूब्रिकेशन सिस्टम पे आने से पहले ये चर्चा होना चाहिए कि ल्यूब्रिकेशन करना क्यों ज़रूरी है। क्यों? ये देखो, इंजन है, आईसी इंजन है, उसमें बहुत सारे हमने पढ़ा भी है कि इंडिकेटेड पावर जो है टोटल ब्रेक पावर में कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? फ्रिक्शनल लॉसेस के कारण, ठीक है। जो पिस्टन के पास पावर अवेलेबल है वो पूरा का पूरा क्रैंक शाफ्ट को नहीं मिलता है, कुछ लॉसेस होते हैं फ्रिक्शन में, बियरिंग्स में, पिस्टन रिंग्स में, इन सब में कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। इसके वजह से जो टोटल पावर है वो कम होता है, मतलब इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर में डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो फ्रिक्शनल लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग ल्यूब्रिकेशन लेते हैं। सेकेंडरी चीज़ कि इस फ्रिक्शनल लॉसेस के कारण काफ़ी हीटिंग हो जाता है, तो ल्यूब्रिकेंट्स एज अ पर्पस ऑफ कूलेंट का भी काम करते हैं, ठीक है। अब पहला ल्यूब्रिकेशन सिस्टम है हम लोग का ये मिस्ट ल्यूब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये बेसिकली ये बेसिकली जो है टू स्ट्रोक गाड़ियों के लिए यूज होता है, ठीक है। और अब आज के डेट में टू स्ट्रोक नहीं, फोर स्ट्रोक इंजन तो पहले के ज़माने में यूज होता था। पहले के ज़माने में देखते होगे कि हमारे वो टेम्पो वगैरह जो अभी भी यूज होता है वो सब टू स्ट्रोक का बाइक्स होता है, या जो बजाज का चेतक स्कूटर वगैरह है, उसमें कोई अलग से ल्यूब्रिकेशन के लिए अलग से कोई सिस्टम अटैच्ड नहीं है। वो क्या करता है कि फ्यूल जो हम लोग लेते हैं, फ्यूल जो वो एक पाउच लेता है, और पाउच में फ्यूल के साथ साथ ल्यूब्रिकेंट्स भी मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो मिस्ट ल्यूब्रिकेशन सिस्टम में यही होता है कि अलग से कोई सिस्टम यहाँ पे हमको नहीं देना पड़ रहा, ल्यूब्रिकेशन ऑयल जो है पेट्रोल के साथ ही मिक्स्ड कर देते हैं हम लोग। अब ऐसा भी नहीं करेंगे कि आधा लीटर 1 लीटर पेट्रोल लिए तो उसमें आधा लीटर ल्यूब्रिकेंट ही डाल दिए। ल्यूब्रिकेंट्स का क्वांटिटी बस 3 से 6% होना चाहिए, और मिक्स करके हम लोग फ्यूल टैंक में डाल देते हैं। फ्यूल टैंक मतलब कार्बोरेटर में डाल देते हैं। उसके बाद वो कार्बोरेटर में मतलब ल्यूब्रिकेंट भी मिक्सड अप होता है। फिर उसके बाद वो क्या होता है, जब उसका सक्शन होता है, सक्शन के टाइम पे ल्यूब्रिकेंट्स जो है वो अलग अलग जगह पे छितरा जाते हैं, और कुछ द ऑयल एंड द फ्यूल इज इंडक्टेड थ्रू द कार्बोरेटर। कार्बोरेटर में पेट्रोल और ल्यूब्रिकेंट सब मिक्स, पेट्रोल के साथ साथ ल्यूब्रिकेंट भी रहता है, और इसका मिक्सिंग होता है, ठीक है। उसके बाद जब ये ऑयल जो होते हैं वो क्रैंक केस में, वॉल्स में, इन सब में, कनेक्टिंग रॉड, बियरिंग्स, इन सब में टकराते हैं, और वहाँ पर जा करके उसका ल्यूब्रिकेशन करते हैं, ठीक है। और रेस्ट ऑफ ऑयल्स ल्यूब्रिकेट्स द पिस्टन, पिस्टन रिंग एंड सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ कोई अलग से कोई सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं करना पड़ा ल्यूब्रिकेशन के लिए, ये सबसे आसान है, और इसमें कोई हम लोग को ईजी है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है। ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। अब दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो फोर स्ट्रोक इंजन्स में यूज़ किया करते हैं हम लोग, वेट सम्प ल्यूब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेट सम्प ल्यूब्रिकेशन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, देखो, ये जैसे हम लोग का कोई इंजन है मान लो, ठीक है। टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक ही में यूज़ होता है, ठीक है। टू स्ट्रोक तो अब मार्केट में यूज़ ही नहीं होता है। फोर स्ट्रोक इंजन में ऊपर वाला पार्ट सिलेंडर हेड कहते हैं, इसको सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं, और जो नीचे जो पार्ट होता है क्रैंक केस कहते हैं। क्रैंक केस का फंक्शन क्या है, ये कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल को स्टोर करता है यहाँ पर नीचे में, ठीक है। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल स्टोर करता है, और यहाँ से क्या होता है कि ये लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है हम लोग यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए इसका नाम है वेट सम। वेट सम मतलब कुछ गीला होगा ना, ऑयल, ऑयल तो गीला होगा, इसीलिए इसको इसको कहते हैं, और वो क्रैंक केस के अंदर है, इसीलिए इसका नाम है वेट सम लुब्रिकेशन सिस्टम। इन दिस सिस्टम लुब्रिकेशन इज प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ क्रैंक केस, यहाँ लुब्रिकेशन छूट गया है। फ्रॉम द सम्प ऑयल, अच्छा, फ्रॉम द सम्प ऑयल इज पम्प टू लिफ्ट फ्रॉम द सम्प ऑयल इज पम्प टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंजन। सम्प से हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंजन को पंप करते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं उसका तीन तीन वे है, ठीक है। सबसे पहले वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम भी अपने आप में तीन
पार्ट्स में क्लासिफाइड है, स्प्लैश एंड प्रेशर सिस्टम और प्रेशर फीड सिस्टम। कुछ नहीं है इसमें। देखो यहाँ पे लुब्रिकेंट को स्टोर करके रखते हैं और यहाँ से अलग अलग कंपोनेंट पे इसको हम लोग क्या करते हैं, पंप करते हैं। अब देखो कैसे कैसे किया जाता है। स्प्लैश सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग यहाँ एक स्कूप लेते हैं, स्कूप, ठीक है, मतलब कुछ ये क्रैंक से अटैच्ड है एक अरेंजमेंट, स्कूप, ठीक है, ऐसा करके कुछ अरेंजमेंट अटैच्ड है। ये जाता है ऐसे, जाता है ऐसे, जाता है और ऑयल ये क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल वाला जो ऑयल सम्प में जाता है, ऐसे करता है, कुछ फ्यूल, कुछ कुछ ऑयल लेता है और ऊपर उठा देता है ऐसे करके, ठीक है, मतलब ऐसे गया 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 गया, ये क्रैंक शाफ्ट से ही अटैच, क्रैंक से ही अटैच्ड है। तो ऐसे गया 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 गया, कुछ ऑयल अप लिया और उसको ऊपर छिड़क दिया, हाई वेलोसिटी से आता है और ऊपर ऑयल को मतलब रिमेनिंग पार्ट्स में दे देता है, ठीक है। तो ऐसे करके स्प्लैश सिस्टम ये काम करता है। मतलब यहाँ से हाई वेलोसिटी से आया और कुछ लुब्रिकेंट उठाया इसमें ऑयल सम्प से और उसको अलग पूरे सिस्टम में छितरा दिया, ठीक है। फ्रॉम द ये देखो स्प्लैश सिस्टम का कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में, ठीक है। द लुब्रिकेटिंग ऑयल इज फिल्ड इन द सम व्हेन सिस्टम मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। स्कूप, स्कूप कहते हैं, ठीक है, इस पार्ट को स्कूप कहते हैं। ये जो मेरा हाथ अभी मूवमेंट कर रहा था वो इस जो क्रैंक से जो हम लोग अटैच कर रहे हैं इसको कहते हैं स्कूप, ठीक है। जो मेरा हाथ था वो स्कूप था। लुब्रिकेट स्प्लैश सिस्टम में क्या कहते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल इज फिल्ड इन द सम, ये तो कॉमन चीज़ है। व्हेन सिस्टम मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, स्कूप स्प्लैशेस लुब्रिकेटिंग ऑयल टू पिस्टन, सिलेंडर, कनेक्टिंग रॉड, मेन बियरिंग एंड कैम। दिस सिस्टम, अच्छा ये सिस्टम जो है बड़े बड़े इंजनों में फेल हो जाता है, ठीक है, मतलब फेल क्या, मतलब उतना इफिशियंट काम नहीं करता है, ठीक है। तो उसके लिए आता है स्प्लैश एंड प्रेशर सिस्टम। इसमें कुछ नहीं है, स्कूप और प्रेशर सिस्टम, मतलब जितना काम स्कूप किया किया, बाकी काम के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा पंप लगा देते हैं, ठीक है। और वो पंप क्या करता है, जहाँ जहाँ नहीं लुब्रिकेंट्स पहुँच पाया वहाँ वहाँ ये पंप के थ्रू प्रेशर से हम लोग लुब्रिकेंट्स को भेज देते हैं, ठीक है। तो ये स्प्लैश सिस्टम इज़ नॉट सफिशिएंट, मतलब सिर्फ स्प्लैश सिस्टम से सफिशिएंट नहीं है। व्हेन बियरिंग लोड्स आर हायर, जैसे कि बड़े बड़े गाड़ियों में, ट्रक्स वगैरह में, हेंस लुब्रिकेटिंग ऑयल अंडर प्रेशर इज सप्लाइड बाय ऑयल पंप। ऑयल पंप एक एक्स्ट्रा लेते हैं टू मेन क्रैंक शाफ्ट बियरिंग, इन सब में मतलब बाकी कुछ पार्ट में जहाँ पे ये नहीं पहुँच पाया वहाँ पे एक पंप अरेंजमेंट प्रोवाइड कर देने से वो वहाँ पे भी पहुँच जाता है। अब प्रेशर फीड सिस्टम एक लास्ट है इसका टाइप। प्रेशर फीड सिस्टम में हम लोग स्कूप स्कूप यूज़ नहीं करते हैं, सिंपली एक पंप यूज़ करते हैं और पंप विद द हेल्प ऑफ हाई प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में लुब्रिकेंट्स को पहुंचा देता है। विद द हेल्प ऑफ प्रेशर पंप फिल्ट्रेशन करते हैं। यहीं पे एक फ़िल्टर भी लगा रहता है यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है। वहाँ से हम लोग फ़िल्टर करके पंप के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में इसको फेंक देते हैं, ठीक है, अंडर प्रेशर टू डिफरेंट पार्ट्स। यहाँ कोई स्कूप स्कूप नहीं लगा रहेगा। यहाँ पे लुब्रिकेशन जो है हर जगह हो जाता है, इसका एडवांटेज है। अब हम लोग देखेंगे ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। ये देखो ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या है, कुछ नहीं है। जो वहाँ पे क्रैंक केस में हम लोग लुब्रिकेंट्स को स्टोर करके रखते थे, अब की बार उसके लिए एक सेपरेट अरेंजमेंट लगाते हैं। मतलब वहाँ पे क्रैंक केस में करते थे, यहाँ क्रैंक केस में कुछ नहीं रहता, क्रैंक केस पूरा ड्राई रहता है, इसीलिए इसका नाम ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम है। वहाँ वेट इसलिए था क्योंकि क्रैंक केस में हम लोग लुब्रिकेंट्स स्टोर करके रखते हैं, यहाँ पे लुब्रिकेंट्स को स्टोर करने के लिए एक सेपरेट टैंक लिए जाते हैं, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ पंप, इसको कहते हैं स्कैवेंजिंग पंप, ये अलग अलग पार्ट में लुब्रिकेंट्स को फेंक देता है, ठीक है, जिससे वहाँ का लुब्रिकेशन हो जाता है। इस पंप का एक स्पेशल नाम है जिसको कहते हैं स्कैवेंजिंग पंप, ठीक है। क्रैंक केस में यहाँ कोई ऑयल सम्प नहीं होता है, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, इसीलिए इसका नाम है, ठीक है। और देखो लुब्रिकेंट्स का कुछ कुछ प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। विस्कोसिटी जो है वो इसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि फ्लूइडिटी हाई हो, मतलब विस्कस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्मली स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लुब्रिकेंट्स हाई टेम्परेचर में जाके टूट जाए, ठीक है। तो थर्मली स्टेबल स्टेबल होना चाहिए। ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडेशन से कोरोजन वगैरह हो जाता है, ठीक है।